सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में जमहूरियत बहाल करने वाली पीडीएम, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने वाली पीडीएम, इदारों पर तनकीद के निश्तर चलाने वाली पीडीएम, हुकूमत गिराने का ख्वाब देखने वाली पीडीएम, आपस के शिकवे शिकायत मफादात और ख्वाहिशात में अपना अहम सियासी गोल भूल बैठी। बातें तो बड़ी बड़ी की गई, जैसे अवाम का समंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ निकलेगा, कोयटा से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च होगा, अदम एतमाद की तहरीकें, असेंबलियों में इस्तीफे। मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदरूनी खिलाफात ने पीडीएम को कमजोर और तहरीक के अंदर से जान निकाल दी। पीडीएम के अंदर पड़ने वाली दरारों के बाद हुकूमत के ऊपर जो पहले प्रेशर था अब बाकी नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के इस कदम ने हुकूमत को एक तरह से दोबारा मजबूत कर दिया है। पीडीएम के सरबराह तो बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान हैं, मगर फैसले पीडीएम में पीपल्स पार्टी की मर्जी के हुए। और जब नून लीग ने अपनी चलाने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी को एक आंख ना भाई। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पहले ही अपना सियासी पत्ता खेल लिया और नून लीग देखती ही रह गई। आखिर में मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी पर एस्टैब्लिशमेंट का साथी होने का इल्जाम लगाया और अब नाजरीन हालात कुछ इस कदर खराब हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी मरियम नवाज के साथ एक टेबल पर बैठकर बात भी नहीं करना चाहती। माजी में भी हुकूमतों के खिलाफ कई अपोजिशन इत्तेहाद कायम हुए, मगर पीडीएम तारीख का कलील तरीन इत्तेहाद साबित होता दिखाई दे रहा है। खेल शुरू होने से पहले ही पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की गाड़ी के दो आगे के पहिए निकाल के बाहर कर दिए हैं। यानी पीडीएम की गाड़ी तो है मगर चलने के काबिल नहीं है। अब ये पहिए लगेंगे या नहीं ये देखना होगा। हमजा शहबाज इस गाड़ी को बहाल करने में क्या कोई किरदार अदा कर सकेंगे और क्या नून लीग अब मजीद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक चलाना चाहती है? ये वो सवालात हैं हम आज के प्रोग्राम में हासिल करेंगे। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर तारपुर साहब मुझे आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले सिद्दीक साहब मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी। जाहिर है जो कुछ पीपल्स पार्टी ने किया लग तो कुछ यूं रहा है कि ना आप ना वो बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन अलबत्ता पीपल्स पार्टी अभी तक स्टेटमेंट नहीं दे रही कि हम चाहते हैं पीडीएम चले, हम चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च ना सही तो फिर भी एक तहरीक तो चलती ही रहे। अब आप लोगों का क्या प्लान है? जाहिर तबीयत भी नासाज है, मरियम नवाज की भी, मौलाना साहब की भी। रमज़ान के बाद क्या कुछ होगा? ईद के बाद कुछ प्लान है आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया रिजवान साहिबा। ये ज़रा आवाज़ देखें, गूंज रही है काफ़ी। ठीक है, इसको ठीक करते हैं। आप प्लीज़ बोलिएगा सिद्दीक साहब। आपका सवालात पीडीएम के हवाले से या हुकूमती वज़रा और उनके तर्जुमानों के जो बयानात हैं वो बिल्कुल इस तरह से ना सामने आते अगर पीडीएम के अंदर हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी के सीजन्ड लोग पहल न करते और इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से ही सारे मामलात सारे फैसले होते और पाबंदी होती। आखिर ये इत्तेहाद बना तो अवामी के लिए है। इसके मिनिमम 12 निकात आपके सामने हैं, बाकी तो गालिबन 26 निकात हैं, वो आप देख लीजिए, वो इसका मंशूर है और 12 निकात पे पीपल्स पार्टी भी दस्तखत किए हुए हैं। ठीक है जनाब। अब बिलाशुबा अवाम जो जिनकी उम्मीदें वाबस्ता थीं कि इस हुकूमत से जिसने मईशत भी तबाह कर दी, जिसने और तो छोड़ें, अभी आपने कोरोना का जिक्र किया। देखिए अमरीकी जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं उन्होंने एक ख़त लिखा है, मैं आपको भेज दूंगा वजीर आजम इमरान खान को कि आप जो कोरोना इंपोर्ट कर रहे हैं 50% इम्पोर्टर का मुनाफा है, उसमें 15% जो है वो केमिस्ट्स का, परचून फरोशों का मुनाफा है। तो ये 9,800 9,700 रुपए की कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें जो इस्तेमाल करेगा ये उसको पड़ेंगी। तो ये मुनाफा अगर 1 करोड़ जो है अपना खुराकें वो दरामद होंगी तो 40 अरब रुपया मुनाफा तो इम्पोर्टर को चला जाएगा। सही।
और अगर 2 करोड़ खुराकें आ जाएं तो 80 अरब रुपया मुनाफा चला जाएगा। अब ये बताइए कि दूसरी हुकूमतें जो हैं वो मंगवा के अवामी का पैसा है, लेकिन आम आदमी को टैक्सों के पैसों से खरीद के फ्री लगा रही हैं। और ये जो इम्पोर्टर हैं, अब कहा यह जा रहा है कि वो इमरान साहब के अच्छा, असद उमर साहब ये कहते हैं इस सवाल के जवाब में कि ये उन लोगों के लिए वैक्सीन है जो अफोर्ड कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे सबको ही मुफ्त लगाई जाएगी, लेकिन वो लोग जो कि अब इनका नंबर नहीं आया, जिनकी उम्र नहीं है इस तरह की, वो वैक्सीन लगा सकें। जो हुकूमत का भी एक पूरा प्लान चल रहा है, अगर वो लोग उसके बरक्स लगवाना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए जो अफोर्ड भी कर सकते हैं। ये जवाब असद उमर साहब ने दिया एक प्रोग्राम में। मैं अर्ज करता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले अपने शहरियों के जान की हिफाजत, जान, माल, इज्जत, आबरू, उसमें तरजीह जान को है। कोरोना की वजह से लोगों की जान को खतरा है। ये जो आप टैक्स लेते हैं ये अवाम से ही लेते हैं। अवाम के टैक्सों से इस रीजन के मुल्क नेपाल, भारत, बर्मा, ये जो सर ये सारे इकदाम हुकूमत के महंगाई में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा, आगे हैं, कोरोना के हवाले से इंपोर्टर्स को फायदा पहुंचाना, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। मैं आऊंगी कोरोना पर, लेकिन आप मुझे बताएं कि इन तमाम चीजों का प्रेशर तो अपोजिशन डाल ही नहीं सकी हुकूमत पर। जो प्रेशर पीडीएम में डालना था वो कहां डाला? कुछ भी नहीं हो सका। मैं पीडीएम पर तो आ रहा हूं, मैंने आपकी बात का जवाब देना है। थोड़ी सी मैंने ये सिचुएशन सामने रखी है कि अवाम के पैसे से ये वैक्सीन खरीद के अवाम को लगाएं। जो तोहफा दिया है चीन ने, अभी तो वो लग रहा है बिल्कुल अवाम को मालूम है, और ये बिल्कुल मीडिया ने ये बात पहुंचाई भी ईरान से। एक लम्हा सही थोड़ी सी मेरी बात सुन ले। ये बड़ा अहम मसला है। पहले कोरोना इंपोर्ट हुआ ताफ्तान बॉर्डर से, सही है। अब कोरोना इंपोर्ट हुआ है यूके से, बर्तानिया से, सही। यानी आप जब वहां से फ्लाइट्स आती हैं, मुसाफिर आते हैं, क्यों आप चेक नहीं करते? उनमें अगर कोई कोरोना का शिकार है उसको क्वारंटाइन क्यों नहीं करते? आपने ये चलें ठीक है, पॉइंट टेकन। ना सिर्फ कोरोना ज़ाहिर मुसाफिरों से फैल रहा है, जुलूसों से, जलसों से, रैलियों से, सियासतदानों की मीटिंग से, इनसे भी कोरोना फैल रहा है। सर कोरोना सिर्फ एक जगह से नहीं फैल रहा। सर पॉइंट टेकन, मुझे और मेहमानों को भी मौका देना है। मैं वापस आती हूँ आपकी जानिब। तैमूर तालपुर साहब भी मुझे अमूर जलसा कर रहे हैं, पेशावर में उन्होंने किया है। जलसा वो गलत है, चाहे वो हुकूमती अफराद करें या अपोजिशन के लोग करें। तैमूर तालपुर साहब, जो कुछ आप लोगों ने पीडीएम के साथ किया है, क्या आपको नहीं लगता कि उससे जो नुकसान पीडीएम को पहुंचा वो सिर्फ पीडीएम को पहुंचा या पीपल्स पार्टी को? तैमूर साहब, जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ किया, ये पीडीएम बनी इसीलिए थी कि हुकूमत को टफ टाइम देना है, ये जितनी भी सूरत हाल, जितने भी ये गवर्नेंस के मामलात हैं, ये हुकूमत से ठीक करवाने हैं, इस हुकूमत से इस्तीफा लेना है। फिर बात आ गई कि अब इस्तीफा खुद देना है, उसे पीपल्स पार्टी बैक कर गई। फिर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ चेयरमैन सेनेट के मामले के बाद जो ये तय हुआ था कि अपोजिशन लीडर जो होगा सेनेट में वो नून लीग का होगा, उस मामले से ही बैक कर गई। तो इससे नुकसान आपको नहीं लगता कि सिर्फ पीडीएम का नहीं, पीपल्स पार्टी का भी हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हमने नुकसान किया, कहाँ से नुकसान किया? हम तो वो जमात हैं जिसके कहने पर, जिनकी एडवाइस पर चले आपको नुकसान नहीं हुआ, पीडीएम को तो नुकसान हुआ ना तैमूर साहब? कहाँ से नुकसान हुआ? फायदा हुआ है। पीडीएम की 8 जमातों की सीटें बढ़ी। आपने बाय इलेक्शंस में 8 सीटें एक्स्ट्रा हासिल की हैं। आपने सेनेट में जो आपके नंबर होने थे उससे आज आपके नंबर ज्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज एडवाइस पे चले, अगर ना चलते तो बिलावल भुट्टो मरियम को ये बात समझा क्यों नहीं पा रहे हैं कि फायदा हुआ है? देखिए जी, हम समझा भी रहे हैं, उन्हें फायदा माना भी, पर पता नहीं क्यों एक डेडलॉक आ गया है। ये नहीं आना चाहिए था। कुछ ऐसी दोनों तरफ से बातें हुई, पीपल्स पार्टी और नून से, नहीं होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। अगर यही बातें हम बंद कमरे में करते तो बेहतर रहा और माहौल बेहतर रहता। मैं समझता हूँ। तो सर पहल किसने की थी? ये बंद कमरों से बाहर पहल किसने की थी? हाँ जी, ये पता नहीं किसने की थी, पर आई एम श्योर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं की थी। हम एक बहुत ही अच्छे पेज पे चल रहे थे और मैं समझता हूँ कि हम फिर से एक अच्छे पेज पे आ जाएंगे। बीच में लोग तो बातें कर रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी मेरे ख्याल से दोनों तरफ से कुछ हल्की हुई है और ख़त्म भी होनी चाहिए। हम जिस तरह से साथ चल रहे थे हमें उसी तरह से साथ चलना चाहिए। जाहिर बात है एक जमात भी होती है तो उसमें डिफरेंसेस आते हैं। आप देख लें रोज पीटीआई के कितने वजीर और कितने वुज़रा एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। खान साहब के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, आपके फिरदौस शमीम नकवी साहब। छोड़ देना उनको सर, अभी पीडीएम की बात हो रही है, हुकूमत क्या कर रही है, उनके वुज़रा किसको क्या कुछ कह रहे हैं, इसको छोड़ दें। अभी पीडीएम की बात हो रही है। लगारी साहब, कितना नुकसान जो भी कुछ पीडीएम का हुआ उसमें ज्यादा कसूरवार आप किसको समझते हैं?
मैं किसी को भी कसूरवार नहीं समझता हूँ। सब ने अपनी अपनी मारूजियत, सब ने अपनी अपनी ऑब्जेक्टिविटी के तहत काम किया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ कि अगर एक चीज़ हो जाती, अगर लॉन्ग मार्च हो जाता तो सूरत हाल बदल चुकी होती। ये मैं 100% कहता हूँ। बिल्कुल सही बात कि लॉन्ग मार्च का न होना जो है वो पूरी जमहूरी अमल की बदकिस्मती हुई। वो जो है वो सियासी जमातों की, सियासी अमल की, और जिस सियासत से रोका जा रहा है सियासतदानों को, उस सारे अमल की जो है वो एक नफ़ी होती है। और मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा इक़दाम होता तारीख़ का, और इसको नहीं रोका जाना चाहिए था। बाकी चीज़ें हैं, उनमें दोनों तरफ से चीज़ें हुई हैं। मैं अगर उनकी तफसीलात में जाऊँगा तो शायद आपने असम्बली की तरफ जाना है, तो फिर हम बैठ कर जो है वो आपस का प्रोग्राम करते रहेंगे। हाँ। और असम्बली में चूँकि कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि दोनों जमातों को एक दूसरे की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था। पहली बात ये है कि सही बात है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए हैं तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बुनियादी किरदार है। यानी कि पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा, चूँकि उनकी पीपल्स पार्टी से ज़्यादा सीटें हैं और उन्होंने वोट दिया था। दूसरी बात यह है कि जब मुस्लिम लीग नून ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया था तो उस कैंडिडेट को विड्रा नहीं करना चाहिए था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए। वो सादिया अब्बासी का नाम आ रहा था, हम सब सुन रहे थे। जी हाँ। और हम कह भी रहे थे कि जनाब ये एक बहुत बड़ी चेंज होगी, और मेरा ख्याल है कि ये एक सियासत का बड़ा कदम होगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बारे में हम तो ये सोच रहे हैं कि वो कहाँ से आए। मेरे भाई बैठे हुए हैं सदीकुल फारूक साहब, ये सेनेटर। अच्छा चले, एक बात लगाई साहब, मेरा एक पॉइंट ले लें। आप बिल्कुल सही कहें, सॉरी खता कलामी की माजरत कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये नाम क्यों आया तारड़ साहब का, लेकिन अगर नून लीग ने यहाँ मशवरा नहीं किया तो पीपल्स पार्टी में भी कोई मशवरा नहीं किया। उन्होंने ही नहीं बताया कि वो जाके संजरानी साहब से मिल लिए, गिलानी साहब, वहां से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, उससे नून लीग को भी तो धचका लगा ना। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की PMLN के लिए क्या कुर्बानियाँ हैं। मुझे ये खदशा है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए या कहना चाहिए ये नाम कहीं से आया और इन्होंने एकोमोडेट कर लिया अपनी स्लॉट में। कोई वहाँ अपील तक नहीं गया भाई, आज अपना हमारे परवेज़ रशीद साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके लिए कोई कोशिश नहीं की गई। ये आ गए और ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे पैराशूटर आकर गिरते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आकर उनको अगली मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा था। और उसका नतीजा क्या होना था? क्या पीपल्स पार्टी आज़म नज़ीर तारड़ के साथ बैठ कर जो है वो सियासत करती और उसको अपना कायदे। चले अब ये बता दें कि अब आप क्या देख रहे हैं, आगे मुस्तकबिल क्या है PDM का? खत्म हो गई PDM? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ इसको मौजूद है, आगे ये आगे बढ़ेंगे। ठीक और है, मेरे ख्याल में इनको और कामयाबियां मिलेंगी। तलखियां खत्म करें, तलखियां तो बिल्कुल खत्म करनी है। क्विकली सिद्दीक साहब जी, पॉइंट ऐड कीजिएगा सर, स्टोरी चेंज करनी है। मुझे इजाजत है? जी जी, मैं जल्दी से जवाब दे दूं। एहसास दोनों तरफ के बड़ी सीनियर लोग और सीनियर क़यादत जो है उसमें ये पैदा हो चुका है कि ये हमसे दोनों तरफ से जो छोटी मोटी गलतियां, ये जो तारड़ साहब की बात है, तारड़ ख़ानदान चूँकि हमारे मुस्लिम लीग नून में बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो तारड़ साहब सदर भी रहे मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस मुल्क के। तो खैर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो अभी तैमूर साहब ने किया, एक तो ये कि हमें सबको मालूम होना चाहिए कि दीवारों के भी कान होते हैं, बंद कमरों में भी ऐसी बातें क्यों की जाएं जो बाहर निकल ही जाती हैं आखिर। दूसरी बात यह है कि अब वो तमाम काम कर लें, दोनों पार्टियां नहीं पूरी PDM बैठ के, जिससे जुबानें बंद हो जाएं और नजर आए कि अगर गलती कर बैठे हैं तो हमने उस गलती का अजाला कर लिया है। सही है। और ये अजाला करना चाहिए। अगर अलिफ बे जीम 9-10 पार्टियां हैं, 10 की 10 पार्टियां इस मुल्क के मफाद में काम करना बिल्कुल आवाम के मफाद में, मुल्क के मफाद में, बिल्कुल खुद मुख्तारी को रहन रखने जा रहे हैं, बिल्कुल ये जो मईशत तबाह कर रहे हैं अवाम के लिए। चले सर, पॉइंट आया आपका। और अभी लेकिन अभी ब्रेक लेनी है। तमाम हजरात का हम शुक्रिया अदा करेंगे, नज़ीर लगारी साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, तैमूर तालपुर साहब, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे तो दीगर इशूज डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।